वेलकम टू नेशन इन्फो हब। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर सैटरडे हम आपके लिए लेके आएंगे वीडियो जो होगा इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। उसी के तहत हमने पिछले 2 वीडियो में देखा था कि कैसे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना या संविधान के बनने में कितना वक्त लगा। संविधान का हमने इतिहास देखा। उसके बाद हमने देखा था पार्ट 1 का आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक 1 to 4 आर्टिकल हमने पढ़ा था, जिसके अंदर था कि इंडिया क्या है और उसकी डेफिनेशन दी गई थी, उसके बारे में बताया गया था। तो उसी के सीरीज़ में आगे हम लेके आए हैं आज पार्ट 2 जो कि है सिटीजनशिप, और इसके आर्टिकल हैं 5 to 11। इन 5 to 11 के बीच में डिस्क्राइब किया गया है या बताया गया है अच्छी तरीके से कि सिटीजनशिप या नागरिकता क्या है, और नागरिकता होने के लिए या किसी देश के नागरिक होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। इसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है कि आर्टिकल 5 से 11 में क्या क्या होगा, या सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं या आपकी सिटीजनशिप कैसे गंवाई जा सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11। तो आप सभी को मालूम है कि किसी भी देश में रहने के लिए आपको वहाँ की नागरिकता होना ज़रूरी है, भले ही वो आप हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, या कहीं भी आप इंग्लैंड में हो या यूएसए में हो, कहीं भी हो, आपको उसके लिए सिटीजनशिप चाहिए। हिंदुस्तान का जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो सिंगल सिटीजनशिप है। हिंदुस्तान में इंसान को एक ही नागरिकता मिलती है। वो किसी भी जगह का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, लेकिन उसको सिर्फ एक सिटीजनशिप दी जाती है और वो है पूरे हिंदुस्तान के लिए। अगर हम देखें तो अमेरिका में जो है वो ड्यूअल सिटीजनशिप चलता है। वहाँ पे नेशनल एक अलग होता है और स्टेट का अलग होता है, लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हिंदुस्तान का साफ है कि एक ही सिटीजनशिप होगी या एक ही तौर की नागरिकता होगी इन लोगों के पास। यहाँ की आवाम को इसी सिटीजनशिप नागरिकता के तौर पे चलना है। वो ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं झारखंड से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं मेरा यहाँ का अलग नागरिकता है, और मैं इंडिया से हूँ तो मेरा यहाँ का अलग नागरिकता है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की नागरिकता ले सकते हैं। नागरिकता जो है वो एक इंसान और देश के बीच का रिश्ता है या रिलेशन है, एक इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि सिटीजनशिप एक्ट जो है इंडिया में वो 1995 का है, जिसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद से जो भी हुआ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद से जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सिटीजनशिप एक्ट 1995 के इससे है। और सिटीजनशिप के लिए हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि आर्टिकल 5 से 11 इसको अच्छी तरह से डिफाइन करता है और बताता है। तो सबसे पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 में क्या है? आर्टिकल 5 डिस्क्राइब करता है सिटीजनशिप ऑफ डोमिसाइल, मतलब कि आप जहाँ के रहवासी हैं उसके हिसाब से आपकी सिटीजनशिप क्या होगी या नागरिकता क्या होगी। आर्टिकल 6 जो है वो डिस्क्राइब करता है माइग्रेंट्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब कि जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेंट्स आए उनके लिए सिटीजन। फिर आर्टिकल 7 जो है वो कहता है माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान। और फिर आर्टिकल 8 जो है उसमें है कि इंडियन ओरिजिन्स हु रिसाइड्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया के रहवासी जो इंडियन ओरिजिन के हैं या इंडिया के मूल निवासी हैं जो बाहर रहते हैं किसी दूसरे मुल्क में। आज के दौर में ये बहुत आम है और हम लोग बहुत सारे लोगों को ऐसे जानते हैं जो कि इंडियन ओरिजिन होते हुए भी उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है। आर्टिकल 5 to 11 जो है वो क्लासीफाई करता है कि सिटीजनशिप क्या है, किस हिसाब से। तो सबसे पहले उसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से इन आर्टिकल्स में डिस्क्राइब किया गया है और बताया गया है। तो आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 में है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंडिया में लागू हुआ उसके बाद से सिटीजनशिप। उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि डोमिसाइल बेसिस पे। उसमें क्या है? उसमें ये है कि जो भी इंसान इंडिया में पैदा हुआ हो या इंडिया की किसी टेरिटरी में जगह पे पैदा हुआ हो, या उसके माँ बाप इंडिया में पैदा हुए हो, या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 5 साल तक लगातार वो इंडिया में रहा हो, दैट शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये था आर्टिकल 5 में डिस्क्राइब किया गया। अब आपको हम बताते हैं कि डोमिसाइल क्या है। डोमिसाइल का मतलब होता है कि एक इंसान जो कहीं का रहवासी है, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट के रहवासी हो सकते हैं, मतलब आप आसाम के रहवासी हो सकते हैं, आप नागालैंड के रहवासी हो सकते हैं, या आप तमिलनाडु के हो सकते हैं, या मध्य प्रदेश के, या कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास सिटीजनशिप होगी वो डोमिसाइल के बेस पे होगी कि आप इंडिया के सिटीजन हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर डोमिसाइल, मतलब आप जहाँ पे रह रहे हैं उसके हिसाब से।
डोमिसाइल के दो इंग्रेडिएंट्स है, दो चीज़ें हैं उसमें, जो मेन चीज़ है उसमें है कि आपका परमानेंट रेजिडेंस, और दूसरा आता है आप कोई घर खरीदते हैं जहाँ पे आपकी इंटेंशन या चाहत है कि आप उसको परमानेंट बना के वहाँ रहना चाहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं आपके डोमिसाइल में या आवास के इसमें। आर्टिकल 5 के लिए जो कुछ मेन केसेस हैं उसमें से 3 केसेस हम आपको बताते हैं, उनका नाम हम आपको बता देते हैं। संकरण वर्सेस लक्ष्मी, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1974, सुप्रीम कोर्ट की इस बुक में पेज नंबर 1764 में देख सकते हैं। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग केस जो था वो था लुई डे राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये था ऑल इंडिया रिपोर्टर 1991 के, आप सुप्रीम कोर्ट एडिशन में देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि जो ये इंसान था वो फॉरेन नेशन था, वो इंडिपेंडेंस से पहले आके इंडिया में रह रहा था, बट उसका बेसिस क्या था, उसका बेसिस था वो अपना पासपोर्ट जो था वो बार बार रिन्यूअल करा रहा था। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका सिर्फ रहना इंटेंशन नहीं है, आपका वहाँ डोमिसाइल जो आप वहाँ पे रह रहे हैं वही खाली मायने नहीं रखता है, आपको दूसरे नेशन की जो आपके पास पासपोर्ट है उसको भी रिज़ाइन करना पड़ेगा या ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। और एक और केस हम आपको बता देते हैं, वो केस है प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1984, सुप्रीम कोर्ट के, इसमें देख सकते हैं आप। तो ये 3 जो केसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है आर्टिकल 5 को लेके, सिटीजनशिप से जो रिलेटेड है। अब आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप टू सर्टेन पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जिसका मतलब है कि उन लोगों का अधिकार, उन नागरिकों का अधिकार जो माइग्रेट होके आ गए हैं, कहाँ से, पाकिस्तान से इंडिया में आ गए हैं। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बोला गया कि पहले तो जो भी इंसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था उसके तहत जो इंडिया में रहना था उसका है। उसके बाद आगे जो आता है वो आता है कि एक इंसान का, एक नागरिक माँ बाप या उसके दादा दादी पहले इंडिया में रहे हों, जो कि 1935 के एक्ट में डिफाइंड है। फिर आता है कि वो लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में माइग्रेट होकर आ गए। फिर उसके बाद इसमें एक और चीज़ को डिस्क्राइब किया गया, वो है वो लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आए हैं। ये चीज़ें हैं जो आर्टिकल 6 डिफाइन करता है कि कैसे लोग इंडिया में सिटीजनशिप ले सकते हैं। जो कि 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे उनका तो ऑलरेडी हो गया, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए उनके लिए ये था कि एक ऑफिसर, इंडियन डोमिनियन का ऑफिसर अपॉइंट किया गया और उसके तहत आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना था कि ठीक है आप आए हैं इस दिन के बाद और आप नागरिकता लेना चाहते हैं हिंदुस्तान की। एक और ज़रूरी बात यहाँ पे जो है वो ये है कि जब आपने एप्लीकेशन बना दिया तो कम से कम 6 महीने आपको रहना है ताकि आपकी सिटीजनशिप आप एक्वायर कर पाएँ, वरना आपकी सिटीजनशिप नलिफाइड हो जाएगी। तो आर्टिकल 5 और 6 हमने देख लिया है। अब आर्टिकल 7 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आर्टिकल 7 बोलता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान को माइग्रेट होकर चले गए या पाकिस्तान में रहने लगे। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, वो था एक लेडी का, भानु खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस जिसने इस आर्टिकल 7 को अच्छी तरह से बयान किया। तो चलिए हम आपको बताते हैं आर्टिकल 7 में क्या है क्या नहीं है। आर्टिकल 7 में जो है वो है एक इंसान जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट हो गया या पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया तो उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। मतलब साफ है कि आप 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया छोड़कर जैसे ही बंटवारा हुआ या पार्टीशन हुआ, आप और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि पार्टीशन में क्या था क्या नहीं हुआ, उसकी खौफनाक मंजर से हम सब गुजर चुके हैं। तो पार्टीशन जब हुआ उसके बाद जो इंडिया के कुछ नागरिक या सिटीजन्स जो पाकिस्तान जो नया बना, मतलब अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों इन जगहों पे जो माइग्रेट हो गए तो उनकी सिटीजनशिप ख़त्म हो गई। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जो हम आपको बता दें, हमने आपको पहले उसका जिक्र किया था, भानुराव खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या था। भानुवारू खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो ये था कि एक इंसान जो अपनी मर्जी से पाकिस्तान माइग्रेट हो गया हो, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली हो, वो इस बात को क्लेम नहीं कर सकता है उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है। एक लेडी भानुवारू खान 1955 में इंडिया माइग्रेट होकर आ गई। उनके साथ हुआ ये कि वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया, तो उसके बाद उन्होंने ये क्लेम किया कि उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि कोई इंसान अपनी मर्जी से पाकिस्तान चला गया और अपनी सिटीजनशिप इंडिया की उसने नलिफाइड कर दी, ख़त्म कर दी, उसके बाद वो वापस इंडिया में आ जाए और उसका नाम चाहे वोटर लिस्ट में आ जाए, वो इंडियन सिटीजन नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन रहा, जजमेंट रहा सुप्रीम कोर्ट का
आर्टिकल 7 के अंडर। अब अगला था रजिस्ट्रेशन के बेस पे जो सिटीजनशिप दी गई, उसमें आर्टिकल 9 जो बयान करता है वो ये करता है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जिसका मतलब है वो लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं या इंडिया के रहवासी हैं लेकिन वो इंडिया से बाहर किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं। तो इसके तहत ये था कि 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था उसके हिसाब से जो एक नागरिक जिसका माँ बाप या दादा दादी पहले इंडिया में रहे हैं और कुछ टाइम के लिए बाहर गए हैं और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने आप को डिप्लोमेटिक तौर पे या काउंसलर तौर पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हो कि दे वांट टू बी इंडियन सिटीजन, तो उनको इंडियन सिटीजन माना जाएगा, दे शैल बी डीम्ड एज इंडियन सिटीजन्स। तो ये था आर्टिकल 9 में कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करके भी अपने आप को इंडियन सिटीजन बना सकते हैं। और ये एक अच्छा और आसान तरीका है जो आज के दौर में बहुत सारे इंडियन ओरिजिन हैं जो बाहर रहते हैं, कमाते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है क्योंकि उन्होंने दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं करी या उन्होंने दूसरे मुल्क की नागरिकता को नहीं अपनाया और इंडियन सिटीजनशिप को उन्होंने अपने साथ बनाए रखा, डिप्लोमेटिक तौर पे जाकर काउंसलर के पास रजिस्ट्रेशन कराकर अपना नागरिकता बनाए रखी। आर्टिकल 9 जो है वो कहता है, पर्सन्स who voluntarily acquire citizenship of a foreign state shall not be a citizen of India। इसका मतलब साफ है कि जो भी इंसान अपनी मर्जी से, अपनी चाहत के हिसाब से किसी दूसरे मुल्क का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है या सिटीजनशिप ले लेता है या वहाँ की नागरिकता अपना लेता है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं होगा। हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, तो उसी का एक ये पार्ट है आर्टिकल 9 जिसमें अच्छी तरह से बयान कर दिया गया है, इफ अ पर्सन ही हैज़ वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट शैल नॉट बी इंडियन सिटीजन। मतलब कि साफ कि आपने कहीं बाहर का सिटीजनशिप ले लिया है तो आप अब इंडिया के सिटीजन नहीं हो सकते हैं। ये था आर्टिकल 9। तो अब आखिरी के 2 आर्टिकल बच गए हैं और आर्टिकल 10 कहता है उसमें कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, जिसका मतलब है कि आपके सिटीजनशिप कैसे बरकरार रहता है। तो कोई भी इंसान जो इंडियन हो, जो जिसको माना गया हो, और इन सब जो हमने अभी आपको बयान किया आर्टिकल्स में कि किस हिसाब से सिटीजनशिप मिल सकती है उसके तहत आता है, तो पार्लियामेंट के पास पूरा वो है अधिकार कि वो उसको उसके अधिकार दे, उसका सिटीजनशिप दे और वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा। आर्टिकल 11 कहता है रेगुलेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय द पार्लियामेंट। मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है वो उसके पास पूरा राइट है कि वो सिटीजनशिप की जो लॉज हैं या नागरिकता से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उसको रेगुलेट कर सके, उसको बना सके, उसको मॉडिफाई कर सके। तो ये आर्टिकल 11 बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसके तहत इंडिया में हमने देखा है कि आए दिन कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होता रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को लेकर। आर्टिकल 11 के अंडर ही पार्लियामेंट ने कई बार सिटीजनशिप एक्ट में चेंजेस लाए। सबसे पहला था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1995 जिसके तहत था कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसका कमेंसमेंट हुआ, उसके बाद से सिटीजनशिप। उसके बाद फिर कई बार और चेंजेस हुए और कई सारे अमेंडमेंट आए, उनमें से कुछ अमेंडमेंट्स हम आपको बता देते हैं। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1995 सबसे पहला था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 भी आया, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया, फिर उसके जस्ट 2 साल बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया, और रिसेंटली अभी जो हाल में हमने देखा जिसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए हमारे मुल्क में, वो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि पूरे देश में अलग अलग जगह पे इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया। तो ये सब था हमारे मुल्क में आर्टिकल 5 से 11 तक कि किस हिसाब से सिटीजनशिप है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। और आए दिन हमारे यहाँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता रहता है क्योंकि वक्त के हिसाब से देश को ज़रूरत पड़ती है कि वो अपना सिटीजनशिप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए रखे। इसी के तहत अभी 2019 का हमने आपको बताया कि किस हिसाब से उसमें हुआ और इसमें कितनी सारी प्रोटेस्ट हुए पूरे मुल्क में, क्योंकि लोगों को इसमें डर लग रहा था जिस हिसाब से पार्लियामेंट इसके लिए अमेंडमेंट लेके आया। किसी एक मजहब को छोड़ दिया गया, किसी एक रिलीजन को छोड़ दिया गया, बाकी सबको इसमें लिया गया। मतलब कि इस एक्ट के अंडर ये था कि आप मुस्लिम्स को छोड़कर या इस्लाम को फॉलोअर्स को छोड़कर बाकी सारे रिलीजन के जो भी लोग हैं, अगर वो इंडिया के बाहर के हैं, आसपास के हैं और वो इंडिया में आते हैं तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क, बोला जाए तो लैंडमार्क अमेंडमेंट था जिसके लिए बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। हमारे लिए आपके पास अगर कुछ भी सजेशंस हो तो हम आपके सजेशंस को
बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आप कमेंट में करके हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेशन इन्फो हब। थैंक यू टीम NIH।